परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। कोई भी व्यक्तिगत क्रियाएं हुआ, आप बोलिए कि मैम व्यक्तिगत क्रियाएं कौन कौन सी हुई, जैसे देखिए हम लोग का जो सोसाइटी था उसमें आपको पहले पता होगा कि सती प्रथा देखने को मिलता था। ठीक है, फिर आपका सती प्रथा में क्या होता था, जो महिलाएं उनको जिंदा जलाया जाता था। तो अगर उस समय इसके विरोध में कोई अगर काम नहीं करता, सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करता, अगर वो कोई क्रिया नहीं करता, ऐसा तो नहीं था कि वो समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, समाज के लिए आवश्यक है सती प्रथा होना, ये बोला है समाज था कि सती हो, महिलाओं को बोला तो नहीं था, समाज ने इसको अपने अनुसार इसको बना लिया था। तो ये पूर्व आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या है, ये समाज के अंतर्गत जो अंतःक्रिया हो रही थी, ठीक है, ये किसी की व्यक्तिगत प्रक्रियाएं थी, उस समाज की व्यक्तिगत प्रक्रियाएं थी, जिसके कारण ये कुप्रथा हमें देखने को मिला। अब इसमें परिवर्तन करना है, इसको परिवर्तन करने के लिए जो भी काम किए जाएंगे वो क्या कहलाएगा, सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। और वो जो नया सिद्धांत आया, नया सोच आया कि ठीक है ये नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, सती प्रथा ठीक नहीं है, इसको हम लोगों को बंद करना चाहिए। दहेज लेना सही नहीं है, दहेज लेना क्या बोला गया कि ये पूर्व आवश्यकता है कि हाँ आपको दहेज लेना ही है, बल्कि ये तो समाज के लोग, समाज के सदस्य बना दिए थे। तो दहेज प्रथा को बंद करना, ये क्या हो गया, ये जो सोच, ये जो सिद्धांत है वो ही क्या कहलाता है, नव प्रकारवाद। जैसे आपका मुसलमानों में जो 3 तलाक है, ये सब बोला गया है कि आप 3 बार तलाक बोल दीजिए और आपका तलाक हो जाएगा। ये क्या आवश्यकता थी, आवश्यकता, पूर्व आवश्यकता नहीं थी, बल्कि ये सोसाइटी के लोग वैसा ही बना दिए थे उसको। तो फिर इसको चेंज करने के लिए जो जो चीज किया गया वही क्या कहलाता है, हमारा नव प्रकारवाद कहलाता है। तो नव प्रकारवाद का जनक किनको बोला जाता है, जेफरी अलेक्जेंडर को बोला जाता है। किनको बोला जाता है, जेफरी अलेक्जेंडर को बोला जाता है। इनके बुक का नाम क्या है, न्यू फंक्शनलिज्म। एकदम सिंपल है, ये हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, न्यू फंक्शनलिज्म और नव प्रकारवाद, इसका मीनिंग होता है। ये किनके द्वारा दिया गया, तो जेफरी अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, तो 1985 में दिया गया। बस समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको पूछते हैं, उससे आपको पता चलेगा, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि जेफरी अलेक्जेंडर द्वारा नव प्रकारवाद की प्रचलित प्रवृत्तियां कौन सी थी। जेफरी अलेक्जेंडर ने जो अपना नव प्रकारवाद का सिद्धांत दिया था, उसकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी। आपके ऑप्शन है बहुआयामी, वामपंथी झुकाव, प्रजातांत्रिक विश्लेषण या संघर्ष की नजरअंदाजी। बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताइए। और देखिए आप समझ गए कि नव प्रकारवाद क्या है, ठीक है। डी, डी मतलब क्या हुआ, और इसमें आपको क्या करेगा कि आपको अब कॉन्सेप्ट पूछेगा कि आप इसका मतलब क्या सोचे। बोल रहे हैं कि जेफरी अलेक्जेंडर ने जो नव प्रकार का अपना प्रचलित सिद्धांत दिया था, ठीक है, नव प्रकार का प्रचलित सिद्धांत दिया था, तो उसकी कौन कौन सी प्रवृत्तियां थे। तो नव प्रकारवाद किस लिए किया गया, नव प्रकारवाद किया गया कि जी अनुराग सिंह, हम 2013 से सोशियोलॉजी पीजीटी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 2013 से +2 स्कूल में। बहुआयामी क्या है, बहुआयामी, बहुत सारे आयाम हो गए। कोई भी समाज के अंतर्गत जब हमको चेंज लेकर आना होगा तो बहुत सारे आयाम हमें देखने को मिलेगा। वामपंथी झुकाव रहेगा, फिर प्रजातांत्रिक विश्लेषण हमें देखने को मिलेगा। तो जेफरी अलेक्जेंडर मानते हैं कि नव प्रकारवाद क्या है, एक प्रचलित प्रवृत्ति है, बहुआयामी प्रवृत्ति है, जिसके अंतर्गत हमें वामपंथी झुकाव और प्रजातांत्रिक विश्लेषण देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा हम जरूर पूछेंगे, उसके बाद तो फिर जब टेलीग्राम पर टेस्ट लेंगे तो वहां पे आपका क्लियर होते हुए चलेगा। अभी हम लोग जेफरी अलेक्जेंडर का देख रहे हैं, उसके बाद रॉबर्ट किंग मर्टन का भी थ्योरी है। हाँ,
ये बहुत सारा आयामिक होता है, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, बल्कि संघर्ष क्या दिया है ऑप्शन की, संघर्ष की नजर, संघर्ष की नजर। अगर मान लीजिए कोई चीज हमको गलत लगा है, हम उसके विरोध में बोलेंगे तो संघर्ष तो होगा ही, लोग नहीं भी मान सकता है कि आप गलत बोल रहे हैं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, और उसको चीज हम डर के रहेंगे तो फिर वो चीज होगा ही नहीं। सबको पता था कि समाज के अंतर्गत सती प्रथा, दहेज प्रथा, ये सब गलत चीजें हो रही हैं। अगर कोई उसका विरोध करता ही नहीं तो उसको, जो विरोध किया उसको भी तो संघर्ष झेलना पड़ा है। अगर वो इस डर से कि नहीं हम नहीं करेंगे बाबा, हमको सब क्या बोलेगा, तो फिर वो चीजें परिवर्तन होती ही नहीं। अभी भी हमारे समाज में ये सब चीजें, कुप्रथाएं देखने को मिलती। देखिए इसमें जेफरी अलेक्जेंडर का वैसा कुछ, और इसमें खास आपको पूछेगा नहीं। नेक्स्ट लेकिन जो थिंकर आपके हैं रॉबर्ट किंग मर्टन, वो इम्पोर्टेंट है, और उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले रॉबर्ट किंग मर्टन की थोड़ी थ्योरी हम लोग देख लेते हैं, फिर बीच बीच में अगर हमको वैसा कोई क्वेश्चन दिखेगा तो हम जरूर आप लोगों से पूछेंगे। अच्छा, अगर हमको वैसा क्वेश्चन दिखता है तो हम आपसे जरूर पूछते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट जो थिंकर है वो कौन है हमारे, रॉबर्ट किंग मर्टन है। कौन है, रॉबर्ट किंग मर्टन। आप लोग एक बार सेशन को लाइक भी करते हुए चलिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। रॉबर्ट किंग मर्टन, इनका जन्म 7 जुलाई 1910 को यूएसए में हुआ था, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो 23 फरवरी 2003 को हुई थी। ये पार्सन्स के शिष्य थे, और पार्सन्स का जो थ्योरी था उसकी आलोचना भी करते। पार्सन्स का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बताइए तो कौन सा है, पार्सन्स का इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सा है। पार्सन का इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सा है, बताइए जल्दी जल्दी सबको आंसर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कवर कर सकें। लेट करिएगा आंसर देने में तो ज्यादा लेट होगा। सही गलत कुछ भी दीजिए, कौन यहाँ पे आपको जज कर रहा है, कोई तो जज नहीं कर रहा है, लेकिन आप तो अपना आंसर दीजिए। जी बिल्कुल, पार्सन्स का थ्योरी का नाम क्या है, एजिल मॉडल, AGIL, ठीक है, एजिल मॉडल उन्होंने दिया था। ये सोरोकिन के भी शिष्य थे, साथ ही साथ सोरोकिन के सहयोगी भी रहे हैं। जी बिल्कुल शिल्पी जी, एजिल मॉडल। फिर रॉबर्ट किंग मर्टन जो थे वो आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापक पिता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था, और अमेरिका सोशोलॉजिकल एसोसिएशन के 47वें नंबर के अध्यक्ष के रूप में भी वे कार्य किए हैं। इनका जो कार्य क्षेत्र, मतलब इन्होंने जहां पर अपना अध्यापन किया था वो कहाँ पे किया था, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1941 के समय में उन्होंने किया था, और वहां पे वे पढ़ा रहे थे बच्चों को। फिर 1994 में विज्ञान के क्षेत्र में भी वो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनको राष्ट्रीय विज्ञान पदक के रूप में सम्मानित किया जाता है। इनके इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात की जाए तो इनके इंपॉर्टेंट बुक्स थे साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज यानी कि साइंस, सोशोलॉजी एम्बुलेंस, ऑन्थोरेटिकल सोशोलॉजी, सोशोलॉजी टुडे, कार्ल मैनहिम सोशोलॉजी, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी,
डिस्कशन ऑन पार्सन्स, पार्सन्स के सिद्धांतों को उनकी आलोचना करते हुए उन्होंने अपने ये पुस्तक लिखी थी। और द फोकस्ड इंटरव्यू 1956 में। अगर इनके इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में बात की जाए कि रॉबर्ट किंग मर्टन ने कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट थ्योरी दिए हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, तो इन्होंने संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप की ये बात करते हैं। साथ ही साथ सदस्य रेफरेंस ग्रुप के अंतर्गत दो प्रकार के रेफरेंस ग्रुप के बारे में बोलते हैं कि एक सदस्यता समूह, एक गैर सदस्यता समूह यानी मेंबरशिप ग्रुप होता है, एक नॉन मेंबरशिप ग्रुप होता है। फिर उन्होंने भूमिका आदर्श यानी रोल मॉडल, अनुभूति मूल्य का प्रकारवाद इनकी नेक्स्ट थ्योरी थी। नेक्स्ट है आदर्श शून्यता, फिर स्वतः साधक भविष्योक्ति। नेक्स्ट इनकी थ्योरी है डेवियंस एनोमी, जिसमें उन्होंने सामाजिक विचलन की अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत विसंगति यानी जिसे कि एनोमी बोला जाता है, विसामान्यता बोला जाता है, प्रतिमानहीनता बोला जाता है। फिर मिडिल रेंज थ्योरी, जिसको कि मध्य स्तरीय अभिसीमा का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फिर संरचना प्रकार्यात्मक विश्लेषण का पैराडाइम उन्होंने प्रस्तुत किया था, यानी कि पैराडाइम ऑफ सोशल स्ट्रक्चर फंक्शनल एनालिसिस। प्रकार्यात्मक विकल्प यानी फंक्शनल अल्टरनेटिव की यह बात करते हैं। प्रकट प्रकार अप्रकट प्रकार यानी मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटेंट फंक्शन की बात करते हैं। परिस्थिति प्रतिमान, परिस्थिति समुच्चय, परिस्थिति संकुल यानी स्टेटस सेट के बारे में यह बात करते हैं। फिर परिस्थिति क्रम, परिस्थिति श्रृंखला यानी स्टेटस सीक्वेंस। भूमिका प्रतिमान, भूमिका समुच्चय, भूमिका संकुल यानी रोल सेट इसका इंग्लिश है। फिर अपराध का व्याधिकीय सिद्धांत, ठीक है। तो अपराध का व्याधिकीय सिद्धांत, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अपराध का व्याधिकीय सिद्धांत किनके द्वारा दिए गए बताइए, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि अपराध का व्याधिकीय सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा? बताइए, अपराध का व्याधिकीय सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? जी बिल्कुल, मर्टन के द्वारा। और देखिए मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को बताया था कि हम वैसा ही नोट्स तैयार करते हैं, खुद से लिखते हैं, हैंड रिटन नोट्स रहता है ताकि आप लोगों के लिए वो पढ़ने में सुविधा हो सके। नहीं तो बुक का फोटो खींच खींच के उसको बल्कि नोट्स बनाकर हम भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहता है कि आपको टू द पॉइंट दिया जाए। और आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर ये सारा इस पेज का ये सारा क्या है, रॉबर्ट किंग मर्टन का थ्योरी है यहाँ पे। फिर ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ये सारा क्या है, रॉबर्ट किंग मर्टन की थ्योरी है। उसके बाद ये देखिए, आप समझ सकते हैं जब इन चीजों को आप अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा, रख लीजिएगा, तो फिर इससे बाहर आपको कोई चीज देखने को मिलेगा, चीजें आपकी वहीं पे। और उससे भी उसमें भी हम जो नोट्स बनाते हैं साइड में साइड में आप हम जो इम्पोर्टेंट और भी नेक्स्ट पॉइंट होता है उसको भी लिखते हुए चलते हैं। जैसे मैंने आपको पूछा कि अपराध का व्याधिकीय सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दिया है। किनके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दिया गया है। वहीं पर अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि अपराध का सामाजिकीय सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, बताइए। अपराध का सामाजिकीय सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? अपराध का सामाजिकीय सिद्धांत, व्याधिकीय सिद्धांत तो मर्टन ने दिया है, और सामाजिक सिद्धांत अपराध का कौन दिए हैं? जी बिल्कुल शिल्पी जी, अपराध का सामाजिक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो दुर्खिम के द्वारा दिया गया है। और उस चीज को भी मैंने दुर्खिम के द्वारा, किनके द्वारा, आप देखिए यहां पे मैंने नोट किया हुआ है, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे लिख दिया, अगर हमको पता चलता है नया कुछ लगता है तो उस जगह पे हम बगल में लिखते हुए चलते हैं, ताकि बार बार जितना बार आपका नजर पड़ेगा उतना बार आपको याद आएगा वो चीजें।
बार बार लिखते लिखते एक बार ऐसा तो टाइम आएगा कि वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अपराध के वैदिकीय सिद्धांत, रॉबर्ट किंग मर्टन। अपराध का सामाजिक सिद्धांत, दुर्खिम। अब मान लीजिए ये चीज आपके दिमाग से कभी नहीं निकलने वाला है, निकलेगा कभी? किसी का, जितने मेंबर जुड़े हुए हैं, क्या उनके दिमाग से ये दोनों सिद्धांत कभी निकलेगा, आपको लगता है? नव प्रकारवाद किनके द्वारा दिया गया? नव प्रकारवाद किनके द्वारा दिया गया, बताइए। जेफरी अलेक्जेंडर। तुरंत बताइए। तो इतना दूर तक हम लोग पढ़े। उसके बाद सापेक्षिक वंचना यानी हिंसा यानी कि रिलेटिव डिप्रीवेशन के सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट किंग मर्टन। प्रत्याशा मूलक समाजीकरण यानी एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात करते हैं। प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, अप्रकार्य, इसकी बात कौन करते हैं? तो रॉबर्ट किंग मर्टन करते हैं। उसके बाद पलायनवादिता का सिद्धांत था इनका। आकस्मिकता का सिद्धांत यानी कि सीरेंडिपिटी पैटर्न्स। उसके बाद आदर्श भूमिका, भूमिका प्रदर्शन की सूची, तनाव सिद्धांत, विज्ञान का समाजशास्त्र, विशिष्ट अन्य का सिद्धांत। ये सभी किनके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट किंग मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रकारवाद है ये कैसा है? तो ये सांवयवी सदृश्यता के समान है। किसके समान है? सांवयवी सदृश्यता के समान है, यानी शरीर की भांति है। किस भांति है? तो यह शरीर की भांति है। ठीक है, जिस प्रकार से हम मनुष्य का शरीर का गठन होता है कि कान का अलग काम है, नाक का अलग है, आंख का अलग है। देखिए, कंपटीशन की अगर बात की जाए तो जो 2024 में झारखंड लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, तो उसकी तुलना में मुझे ये कंपटीशन थोड़ा कम ही दिख रहा है। कि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट नहीं रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट की संख्या कम है। स्टूडेंट की संख्या कम मुझे लग रही है, क्योंकि एक तो इसमें एमए मांगा गया है प्लस बीएड मांगा गया है, और उसमें तो मान लीजिए सिंपल ग्रेजुएशन था, तो जिसके कारण बहुत सारी लेडीज महिलाएं भरी थी उसको, तो उसकी तुलना में इसमें कंपटीशन कम रहेगा। तो अब है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को करना पड़ेगा। तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने प्रकारवाद को किसके समान माना है? साम्यवी के सदा यानी शरीर की भांति माना है। फिर इनका जो थ्योरी, नेक्स्ट जो थ्योरी है, जैसे पैराडाइम का बेसिस स्वरूप की बात करते हैं, तो ये सभी चीजें जो है नोट्स में दी हुई है। पेपर वन टफ कम बोले तो पेपर वन 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपका 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो हिंदी से रहेगा, हिंदी पैसेज से। पैसेज में सभी तरह का रहेगा, पढ़ के आप उसको लगा सकिएगा। 50 नंबर आपका इंग्लिश पैसेज का रहेगा, और जो 100 क्वेश्चन आएगा उसमें आपका झारखंड जीके, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, ये जितनी चीजें हैं सब पेपर वन में रहेंगी। तो ओवरऑल आपको पेपर वन में 33% लाना है, यानी 66 मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसका नंबर ऐड नहीं होगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा नंबर ला कर भी कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने से ही हो जाएगा, उसका नंबर ऐड नहीं होगा। आपका जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 के बेसिस पर ही बनेगा।
ठीक है, पेपर 2 के बेसिस पे ही आपका मेरिट मिलेगा। चलिए बताइए, इनमें से आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से प्रकारवादियों में से कौन नव प्रकारवाद के प्रवर्तक है? नव प्रकारवाद के प्रवर्तक इनको माना जाता है, पीटर बर्जर को, जेफरी अलेक्जेंडर को, उल्ड्रिच बेक को, या रॉबर्ट किंग मर्टन को? प्रकारवाद का, हाँ 66, 33% है। अगर 30% है तो फिर 60 मार्क्स होगा, और 33 है तो फिर 66 हो जाएगा। एक बार नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। हाँ हाँ, हिंदी और अदर सब्जेक्ट को मिलाकर हिंदी ओवरऑल रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब इसमें करना, ओवरऑल आपको 66 लाना है। कौन हो जाएंगे? जेफरी अलेक्जेंडर हो जाएंगे। जेफरी अलेक्जेंडर जो थे वो प्रकारवाद की, जी बिल्कुल सुमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेफरी अलेक्जेंडर प्रकारवाद की प्रमुख कमियां बताई हैं। जेफरी अलेक्जेंडर ने प्रकारवाद की प्रमुख कमियां क्या बताई हैं? व्यक्तिवाद का विरोध, या रूढ़िवाद एवं आदर्शवाद का विरोध, या दोनों? जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा? दोनों। मध्यमी सीमा का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? मध्यमी सीमा का सिद्धांत, नहीं नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है सुमन जी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गुड मॉर्निंग सेरिन जी, बहुत लेट, अब तो क्लास बंद होने वाला है। इतना लेट क्यों कर गए? मध्यमी सीमा का सिद्धांत किनके द्वारा दिए गए हैं? तो रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा। जी बिल्कुल प्रीति जी। नहीं सिरिन जी, संडे को तो हुई थी क्लास, कल नहीं हुई थी। कल क्लास, कल इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी, जिसके कारण हम क्लास नहीं ले पाए। संडे को तो क्लास हुआ था। प्रकार्यात्मक विश्लेषण का रूप निदर्शन का निर्माण किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण का रूप निदर्शन का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? प्रकार्यात्मक विश्लेषण का रूप निदर्शन का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? मर्टन, अगस्त कॉम्ट, गॉर्फिंकल, या कुहन? जी बिल्कुल, मर्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन ने सापेक्षिक वंचना के कितने उदाहरण प्रस्तुत किए थे? मर्टन ने सापेक्षिक वंचना के कितने उदाहरण प्रस्तुत किए थे?
मर्टन ने सापेक्षिक वंचना के कितने उदाहरण प्रस्तुत किए थे? 4 उदाहरण प्रस्तुत किए थे। सापेक्षिक वंचना का जो सिद्धांत है वो किनके द्वारा दिया गया है? बताइए तो, सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत कितना है? सॉरी, क्या क्वेश्चन पूछे हम? सापेक्षिक वंचन का जो सिद्धांत है ये स्टाउफर का है। किसका है? स्टाउफर। स्टाउफर उन्होंने इसके 4 उदाहरण प्रस्तुत किए। आवश्यक शर्त दिए थे कि व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, वो व्यक्ति अन्य लोगों को जानता है जिसके पास वस्तु है, और वह व्यक्ति वस्तु प्राप्त करना चाहता है। उस व्यक्ति का मानना है कि उनके पास वस्तु प्राप्त करने का उचित अवसर है। अब है कि सापेक्षिक वंचन क्या है, तो मर्टन ने जो अपना सापेक्षिक वंचन था उसको 4 उदाहरण देके प्रस्तुत किए थे, और वे बोले थे कि सापेक्षिक मतलब जो समाज की, जो उसकी अभाव की पहली प्रवृत्ति है उसके बारे में। ठीक है, आज का टेलीग्राम का जो आपका टेस्ट रहेगा वो इसी टॉपिक से रहेगा। जो भी पेड ग्रुप के स्टूडेंट है वो इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा अच्छा से। इसी से रिलेटेड और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग कवर करेंगे। रात के 9 बजे जो टेस्ट होगा इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। कल किस टॉपिक से कीजिएगा क्लास, बोलिए आप लोग। इसी को टॉपिक को रहने दीजिए कल भी, ठीक है। इसी टॉपिक को कल और अच्छे से पढ़ के आइएगा। रॉबर्ट किंग मर्टन की जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी उसको। जी बिल्कुल निशु जी, मेरा तो नोट्स जो सोशोलॉजी का नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल भी रहेगा। टेलीग्राम का लिंक भी देंगे जहां पे उसी टॉपिक से रिलेटेड यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हम टेस्ट भी लेते हैं। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप सेव कर लीजिए, उस पर आप कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकती हैं। मेरा नंबर हो गया 7870421839। मैं पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मैसेज पिन कर दूंगी पूरा प्रोसेस कि क्या क्या आपको मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, या फिर आप कॉल के माध्यम से 7870421839 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। और यही टॉपिक कल का भी रहा, इसी टॉपिक से रिलेटेड कल क्लास लेंगे। ओके ठीक है, आप सभी का लाइव क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बेटर बनाइए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 15 जनवरी से लेकर फरवरी के फर्स्ट वीक के बीच में ही देखने को मिलेगा। बहुत अगर हार्डली गया तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा। तो जितना समय मिल रहा है उसको और बेहतर बनाने का कोशिश करिए, और अगर आपके पास समय मिला है तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और जो नोट्स हम दिए हैं उसको अच्छे प्रकार से पढ़िए, वो अपने आप में संपूर्ण है। उसको अगर आप पढ़िएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, लाइव सेशन में जुड़िएगा, तो आपका एकदम क्लियर होगा एग्जाम।
और आप सभी का मेरे क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।